अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कट टू फिट में खुशामदीद। आपकी सेहत के साथ साथ अच्छे इम्तिहानी नताइज के लिए नेक तमन्नाएँ और दुआएं आपके साथ। आज की वीडियो जनाब दरस व तदरीस से हटकर एक मालूमाती वीडियो है। दोस्तों, अधूरी या नाकिस मालूमात इंसान की नाकामी के चंद असबाब में से एक सबब है। इस सबब का सद्देबाब करने की खातिर यह वीडियो बनाई गई। आज की वीडियो का मकसद तलबा को तालीमी निसाब का इंतखाब यानी कोर्स सिलेक्शन है। कोर्स सिलेक्शन किन तलबा के लिए ज़रूरी होता है, कोर्स सिलेक्शन ना करने का नुकसान क्या होता है, एक तालिब इल्म कितने सब्जेक्ट का इंतखाब कर सकता है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की वीडियो में। इस इंटरफेस से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे। हम क्या करेंगे, हम आएंगे जनाब कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आएगा। यहाँ आने के बाद एडमिशन में आऊँगा और उसके बाद जनाब मैं चला जाऊँगा स्टडी स्कीम में। यह हो गया स्टडी स्कीम। अब अगर मैं BS की बात करूँ, BS 4 ईयर की, तो उसमें कुछ ये प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम को उठा लूँ मैं। फ़र्ज़ करें मैं उठा लेता हूँ मैथ कम्युनिकेशन को, तो ये मैथ कम्युनिकेशन का स्टडी स्कीम मेरे सामने आ गई। अब हमारे सामने ये है कोर्स सिलेक्शन रूल। इस पे जाऊँगा मैं, तो ये सारे रूल मेरे सामने आ गए। अब इसमें जनाब अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूँ, तो वो तलबा और तालिबात जिनका पहला सेमेस्टर है, तो वो कोर्स सिलेक्शन नहीं कर सकते। उनके लिए प्री सिलेक्टेड कोर्सेज होते हैं और वही उन्हें रखने पड़ते हैं, वही पढ़ने पड़ते हैं। मतलब कोर्स सिलेक्शन जो है वो पहले सेमेस्टर में नहीं होती। मगर हर वो तालिब इल्म जो पहला सेमेस्टर पास कर चुका है, उसके लिए कोर्स सिलेक्शन लाजमी हो जाती है। अगर वो कोर्स सिलेक्शन नहीं करता तो क्या नुकसान है? इसका जवाब ये है कि अगर कोर्स सिलेक्शन नहीं करता तो ऐसे तलबा को जनाब गैर फ़ाल यानी इनएक्टिव स्टूडेंट करार दे दिया जाता है, दाखिला मनसूख कर दिया जाता है। फिर आपको री एडमिशन करवाना पड़ेगा, फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जनाब वक्त और पैसा दोनों बर्बाद। तो ये था जनाब रूल नंबर 1। अब ये है कि जो दूसरे सेमेस्टर या वो तलबा जिनका पहला सेमेस्टर पास हो चुका, अब उन्हें कोर्स सिलेक्शन करनी है। अब कोर्स सिलेक्शन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो रूल नंबर 2 है, उसकी पहली शिक के मुताबिक पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के जो तलबा होते हैं, उन्हें 15 क्रेडिट आवर्स दिए गए होते हैं। उसी के अंदर अंदर वो अपने कोर्स का इंतखाब करते हैं। मतलब पहले सेमेस्टर वाले तो कोर्स सिलेक्शन कर ही नहीं सकते। उनकी ऑटो पे 15 क्रेडिट आवर्स होते हैं। मतलब 3 क्रेडिट आवर्स के उनके पास 5 किताबें होती हैं। अब दूसरे सेमेस्टर के जो तलबा होंगे वो कोर्स सिलेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन वो 3 क्रेडिट आवर्स की 6 किताबें नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास क्रेडिट लिमिट्स जो हैं वो 15 है। ये पहली शिक। दूसरी शिक के मुताबिक जनाब, अब जो तीसरे सेमेस्टर और तीसरे से आगे चौथा, पाँचवा, तीसरे के बाद किसी भी सेमेस्टर का तलबा या तालिब इल्म, उसको 18 क्रेडिट आवर्स दिए गए होते हैं और 18 क्रेडिट आवर्स के अंदर अंदर वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो रख सकता है। और उसके बाद एक ऐसी शर्त है कि अगर वो तलबा जिनका सेमेस्टर तीसरा या तीसरे के बाद है और उनका CGPA 3 से ज़्यादा है, 3 या 3 से ज़्यादा है, तब उन्हें 21 क्रेडिट आवर्स मिल सकते हैं। मतलब वो 3 क्रेडिट आवर की 7 किताबें रख सकते हैं, 7 किताबें पढ़ सकते हैं। ये हो गया। और इसकी जो तीसरी शिक है उसमें वो यही है कि जो फाइनल टर्म है उसमें भी 21 क्रेडिट आवर्स आपको मिलेंगे और उसी में आपने अपना वो प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप जो है वो भी उसी में शामिल होगी। आगे नोट है जनाब, मैक्सिमम लिमिट्स। अच्छा, ये कह रहा है कि अब ये जो लिमिट आपको दी गई है, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, और अगर जिसका 3 से ज़्यादा का CGPA है, अब अगर वो कोई सब्जेक्ट रिपीट करना चाहता है, सब्जेक्ट रिपीट वो होते हैं जिस सब्जेक्ट में आपका F ग्रेड आए या D ग्रेड आए। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में F या D ग्रेड है और आप वो रिपीट करना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट भी उन क्रेडिट आवर्स को कवर कर लेगा। मतलब ये नहीं है कि आपने 6 तो रख लिए अगर आपके 21 क्रेडिट आवर्स हैं, और फिर आप जो है अगला एक और F वाला भी रिपीट करना चाह रहे हो या D वाला रिपीट करना चाह रहे हो, नहीं, वो भी उसी लिमिट के अंदर आएगा। ठीक है। और आगे जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 में बताया गया है ऐसे तलबा जो दिए गए क्रेडिट आवर्स से कम क्रेडिट आवर्स की सिलेक्शन करते हैं। इसकी मिसाल मैं दूँ तो ये है कि दूसरे सेमेस्टर में जैसे मैंने बताया कि 15 क्रेडिट आवर्स दिए गए होते हैं। अब मैं जहन पे ज़ोर ना डालूँ और मैं कहूँ कि मैं जी 3 किताबें पढ़ूँगा। 3 किताबें अगर मैं पढ़ूँ तो इसके जनाब 9 क्रेडिट आवर्स बनते हैं। एक किताब 3 क्रेडिट आवर्स की होती है मैक्सिमम, तो 9 क्रेडिट आवर बनते हैं।
अब 8 सेमेस्टर में जनाब मेरे जो क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो पूरे नहीं होंगे, उसके लिए फिर मुझे एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। ये था रूल नंबर 3। अच्छा, रूल नंबर 4 जो है उसमें वो बताता है कि कोई भी स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया कि डी ग्रेड या एफ ग्रेड को रिपीट कर सकता है, मतलब इम्प्रूव कर सकता है किसी भी एक सब्जेक्ट को। और ये इम्प्रूवमेंट वो सिर्फ एक ही बार कर सकता है। मिसाल के तौर पे मेरा साइकोलॉजी 101 में डी ग्रेड आ गया, मैंने सेकंड सेमेस्टर में उसे दोबारा सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि मैं इसे इम्प्रूव करता हूँ। अब सेकंड सेमेस्टर में दोबारा डी ग्रेड आ गया, अब मैं तीसरी बार इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता। ये थे जनाब इसके रूल। आगे है जनाब इंटर्नशिप के हवाले से कुछ रूल। सबसे पहला रूल जो है कि तलबा का CGPA जो है पिछले सेमेस्टर्स में वो 2.0 हो या उससे ऊपर हो, उससे कम ना हो। और जो क्रेडिट आवर्स उसने अर्न किए हो या पढ़े हो वो जनाब 105 हो। 105 से अगर कम हो या CGPA 2 या 2 से कम हो तब वो इंटर्नशिप या फाइनल प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा जो इसका रूल है इसका प्रोजेक्ट के लिए, वो बच्चा जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहता है उसने STA 630 एक सब्जेक्ट है, रिसर्च मेथड्स, ये ज़रूर पढ़ा हुआ हो। किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा हो, चाहे तीसरे में पढ़ा हो, दूसरे में पढ़ा हो, लेकिन ये पढ़ा हो। उसके बाद तीसरा जो है रेगुलर स्टूडेंट और वो तलबा जो कि नौकरी नहीं करते, उनके लिए क्या है वो इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये इंटर्नशिप जो है 6 से 8 हफ्तों की होगी और किसी ऐसे इदारे में होगी जिसको आपका टीचर अप्रूव करेगा। रूल नंबर 3 की जो तीसरी शिक है उसके मुताबिक कि जो इंटर्नशिप आपने कंप्लीट की है उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ICC के नाम से, वो आपको जमा करवाना होगा। और जो इसकी चौथी शिक है वो ये है कि सुपरवाइज़र, और जो आपका सुपरवाइज़र था इंटर्नशिप वाला, तो वो जो आपकी रिपोर्ट है वो भी आपके इंस्ट्रक्टर को भेजे या यूनिवर्सिटी में भेजे। एक तो आप खुद जमा करवाएंगे और उसी की कॉपी या ओरिजिनल जो आपका सुपरवाइज़र था इंटर्नशिप के दौरान वो आपकी यूनिवर्सिटी को भिजवाएगा। ये थी उन तलबा के लिए जो नौकरी नहीं करते। अब वो तलबा व तालिबात जो नौकरी करते हैं वो इंटर्नशिप नहीं करेंगे, वो फाइनल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जबकि अब उन्हें ये शो करवाने के लिए कि वो वाकई नौकरी करते हैं तो उन्हें जो जॉब कन्फर्मेशन लेटर होता है उसकी कॉपी यूनिवर्सिटी में भेजी जाएगी। वरना यूनिवर्सिटी ये समझेगी कि ये मतलब सिर्फ इंटर्नशिप से जान छुड़ाने के लिए इसने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये था क्राइटेरिया इसका। आगे जनाब उसने एक नोट दी है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा या इंटर्नशिप की आपकी रिपोर्ट होगी ये सिर्फ या पास या फेल के लिए होगी और आपका CGPA को मुतासिर नहीं करेगी। और ये इंटर्नशिप करना या प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना डिग्री हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की या जॉब होल्डर हैं आप तो आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, CGPA आपका मुतासिर नहीं होगा। आगे जनाब कोर्स सिलेक्शन का तरीका बताया गया है। इसमें ये बता रहे हैं कि अपना LMS साइन इन करना है आपने और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन का नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, उसमें आपने जाके कोर्स को सिलेक्ट करना है और बता रहे हैं कि F या D ग्रेड अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करें, उसको प्रेफरेंस दें और उसके बाद जो है आप सेव का ऑप्शन आ रहा होता है वो सेव कर दें। मैं बताता हूँ, ये LMS साइन इन किया, उसके बाद जनाब ये आ रहा है कोर्स सिलेक्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर का आपने इम्तिहान दिया और पास हो गए उससे अगले 2 सेमेस्टर के, तकरीबन अगले 2 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे होते हैं और उसमें सिर्फ आपने सेलेक्ट करना होता है। तो जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, अगर आपको 21 क्रेडिट आवर्स दिए गए हैं तो आप 6 सब्जेक्ट रख लें, 7 भी रख लें अगर बहुत ज़्यादा ज़हीन है तो, और उसके बाद उसे सेव कर दें। अच्छा, कोर्स सिलेक्शन के वक्त मेरी आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे उन तलबा व तालिबात के लिए जो स्कॉलरशिप के लिए पूरी उम्मीद है। वो तलबा व तालिबात जो आपके स्टडी स्कीम में दिए गए हैं ना, उसी के मुताबिक अपने कोर्स को सिलेक्ट करें। मतलब अगर थर्ड सेमेस्टर में मिसाल दूँ, साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की, साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की ये स्कीम है। अब अगर आपने दूसरे सेमेस्टर का इम्तिहान देकर पास हुए और तीसरे सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन करनी है और आप पुरुमीद है कि आपने स्कॉलरशिप लेनी है, तब आप यही 5 कोर्स का इंतखाब करेंगे, उसके बाद अच्छे नंबर लें तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने तीसरा सेमेस्टर छोड़ के चौथे से कोई सब्जेक्ट उठा लिया तब आपको जनाब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपकी उम्मीदें पर पानी फिर जाएगा। ये था जनाब अपना कोर्स सिलेक्शन के मुतालिक। मेरे ख्याल में तो मैंने सब कुछ बता दिया, एक एक बात वाज़ेह कर दी है। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।